हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड क्या है? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके इन्वर्स की कोटि के बराबर होती है। ये फैक्ट है, इसको अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप is always equal to the order of its inverse, that is order of A equal order of A inverse। मतलब इन दोनों का, A का और A inverse का दोनों का ऑर्डर सेम होता है, समान होता है। ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, माना G एक ग्रुप है। G क्या है? G ग्रुप है। ठीक है, और A ग्रुप G का कोई अवयव है। ग्रुप G का कोई अवयव है। अब देखिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, अगर G में कोई अवयव आ रहा है तो उसका इन्वर्स, उस अवयव का इन्वर्स भी G में बिलोंग करेगा। ठीक है, आएगा ना? माना ऑर्डर ऑफ A बराबर M और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल N है, तो ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा से, ठीक है, इनका ऑर्डर अपन ने क्या मान लिया? M और N। ठीक है, तो ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा से, क्या? अवयव की कोटि की परिभाषा से, कोटि की परिभाषा से। ठीक है, तो कोटि की परिभाषा क्या होती है? अगर एक की कोटि एक है तो एक की पावर M इक्वल आइडेंटिटी। तो क्या होगा? एक की पावर M से क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। और M क्या होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ओके, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। एंड और एक इनवर्स की पावर कितनी होगी? N। फिर क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। ठीक है, जहां M व N छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ M और N क्या है? छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इनका यूज करेंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ, फिर ये लेंगे, ठीक है। फिर दो समीकरण बनेंगे, उनका कंपेयर कर देंगे, उनको तुलना कर देंगे। तो ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी, ये मैं लेके चल रहा हूँ। इससे क्या मिलता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m, और मैं दोनों तरफ इन्वर्स लगा देता हूँ, ठीक है। क्या लगा देता हूँ, इन्वर्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों तरफ प्रतिलोम लेने पर, इन्वर्स लेने पर, प्रतिलोम लेने पर, ठीक है। अब ए की पावर m की इन्वर्स, ए की पावर m का इन्वर्स बराबर e, चूँकि e इन्वर्स बराबर क्या होता है, e। आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। जो प्रतिलोम, जो तत्समक अवयव होता है, उसका प्रतिलोम भी तत्समक अवयव खुद ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से e इन्वर्स बराबर e आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a की पावर माइनस m बराबर आइडेंटिटी। अब देखना, चूँकि a की पावर m का होल इन्वर्स बराबर a की पावर माइनस m होता है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है a इन्वर्स की पावर होल m। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि a की पावर, देखिएगा, a की पावर m है, उसका इन्वर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, तो हमने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर हो, घात के ऊपर घात हो, तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ से गुणा हो गई, तो क्या हो जाएंगी, गुणा होंगी तो -1 और m मल्टीप्लाई होंगे तो -m हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a की पावर -m हो गया, ठीक है। अब इसको a की पावर इन्वर्स कैसे लिख सकते हैं कि अंदर ले लिया और पावर ऊपर कर दिया। अभी भी ये दोनों गुणा मल्टीप्लाई होंगे, गुणा होंगे, तो क्या आ जाएगा, -m ही आएगा। तो ये सब चीज़ें, ये तीनों आपस में समान है, आपस में इक्वल है, ठीक है, बराबर है, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो अपने को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो इसकी जगह ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a इन्वर्स का, a इन्वर्स की पावर होल m, ठीक है। यहाँ पे तो मैं मिटा देता हूँ, इंग्लिश का भी मिटा देता हूँ स्टेटमेंट, आप नोट कर लीजिए इसको। जो इंग्लिश के बच्चे हैं, अगर है तो वो इंग्लिश का लिख दीजिए। इतने दिन से मैं इंग्लिश का लिख नहीं रहा था, आज से इंग्लिश का भी स्टार्ट कर दिया अपन स्टेटमेंट। इसमें यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ a की पावर इन्वर्स होल m बराबर आइडेंटिटी। यहाँ से इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ऑर्डर, m क्या है, लिस्ट, छोटे छोटा धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ से। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी अवयव की पावर, यहाँ पे a इन्वर्स क्या है, एक ग्रुप का अवयव है, तो किसी भी अवयव की पावर, कोई भी पावर लगाने से अगर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो उस पावर के बराबर या उस पावर से कम उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स लेस देन इक्वल m। क्या इसका ऑर्डर क्या होगा, m या m से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि और ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स क्या अपन ने मान रखा था, ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स बराबर n मान रखा था अपन ने, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, n,
ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स की जगह एन लेस देन इक्वल एम। ये क्या आ गया यहाँ से, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही पुनः अगेन ए की पावर, ये तो ले लिए थे ना ए की पावर एम, अब ए इनवर्स की पावर लेके चलेंगे। ए इनवर्स की होल पावर एन बराबर आइडेंटिटी, क्योंकि ए इनवर्स की ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, एन है, तो कोटि की परिभाषा से ये ले लिए। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से पावर के ऊपर पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यहाँ से इस तरीके से, तो ए एन बराबर 20। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सॉरी, क्योंकि ए इनवर्स तो है ही ना, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन का होल इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो यहाँ से हो गया, चूँकि ए की होल पावर इनवर्स की एन होती है पावर। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एन बराबर ए एन का होल इनवर्स। ठीक है, दोनों केस लेके चलने हैं और दोनों केस से क्या करना, अपने को दो समीकरण बनाने हैं और उनकी दोनों की तुलना कर देनी है। अब यहाँ से दोनों तरफ मैं इन्वर्स लगा दूंगा, तो ए की पावर एन का होल इन्वर्स और बड़ा ब्रैकेट फिर इन्वर्स और ई का इन्वर्स। ठीक है, चूँकि दोनों तरफ इन्वर्स लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ इन्वर्स लेने पर, तो दोनों तरफ इन्वर्स ले लिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, इन्वर्स अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट है उसका 2 बार इन्वर्स ले लिया जाए तो खुद वही एलिमेंट आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्वर्स का इन्वर्स ले लिया जाए, इन्वर्स के ऊपर भी एक इन्वर्स ले लिया जाए तो खुद एलिमेंट ही आ जाएगा जो कहते हो। ठीक है, तो यहाँ से ए की पावर एन खुद आ जाएगा और ई इन्वर्स बराबर क्या होता है, ई खुद ही होता है। अब यहाँ से चूँकि ई इन्वर्स बराबर ई होता है और अगर किसी एलिमेंट एक का इन्वर्स ले रहे हैं यहाँ पे 2 बार, ठीक है, तो वो खुद एलिमेंट ही आ जाएगा। क्या आ जा रहा है, एलिमेंट खुद ही आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो एक का ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल एन होगा। क्या होगा, एन या एन से छोटा होगा। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर एम है, तो एम मान रख देते हैं। ये क्या हो गया, समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। ये समीकरण 1 क्या कह रहा है कि n क्या है, m से छोटा है और बराबर भी है। बराबर तो दोनों में आ रहा है कि n और m आपस में बराबर है, बराबर का भी आ रहा है ना, दोनों में m भी बराबर है n के। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि m से छोटा है n, और यहाँ क्या आ रहा है, n क्या है, m से बड़ा है। तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती, एक जगह आप उसको बड़ा बोल रहे हो, एक जगह छोटा बोल रहे हो। लेकिन एक कंडीशन दोनों में समान है, वो क्या दिख रही है, समान है, जो वो दोनों में बराबर की है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा कि ये दोनों समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, और इससे अपन क्या लिख सकते हैं, m बराबर n का मतलब क्या हुआ, m की जगह क्या लिख सकते हैं, m
किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, और n किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये हमने माना था फर्स्ट में, ठीक है। पहले फर्स्ट में अपन क्या माने थे कि माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर m है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर n है, यह हमने माना था। तो यहाँ से m की जगह क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ ए, और n की जगह ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स रख दिया, मान रख दिया केवल, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर इक्वल होता है, बराबर होता है। यही अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकली, ये तो अपन थ्योरम को सिद्ध किए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं कि ये कैसे बराबर होते हैं। तो बच्चों आप जितने एग्जाम्पल लेके जाओ, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपके माइंड में क्या रहेगा, ये बैठ जाएगा, फिर कभी भूल नहीं पाओगे, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा याद हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल करो और ये थ्योरम देखो कि किसी अवयव और उसके इन्वर्स का कोटि बराबर होता है या नहीं, दोनों का ऑर्डर बराबर होता है कि नहीं। अगर ग्रुप है कोई सेट, अगर कोई सेट ग्रुप है, जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए उसका उसके अवयव का, उसके किसी भी अवयव का ऑर्डर उसके प्रतिलोमी के ऑर्डर के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ा है। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक, मान लीजिए g बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा और गुणा, ये गुणा के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है। गुणन संक्रिया के लिए यहाँ ये क्या है, गुणा का चिन्ह है, ये क्या है, गुणा का चिन्ह है, गुणन संक्रिया को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है गुणन संक्रिया के लिए, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 है। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है, आसानी समझ में आएगा, क्योंकि अपन इसको ये तो चेक कर ही चुके थे पहले पिछले लेक्चर्स में कि जी गुणा के लिए, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। इससे ऑर्डर भी निकाले थे, इससे और भी कुछ निकाले थे, प्रतिलोमी, इनवर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले अवयव एक की कोटि, इसकी कोटि क्या होगी, इसकी पावर 1 से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक क्या है, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1, ठीक है। ये तो बात हुई अवयव की। इसके प्रतिलोमी की, इनवर्स एलिमेंट की। अब इसका इनवर्स क्या है 1 का इनवर्स क्या है, यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ए स्टार ए इनवर्स बराबर, इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ये मिलनी चाहिए। तो 1 बराबर 1 की प्रॉपर्टी, जैसे 1 का इनवर्स क्या होगा, ये आइडेंटिटी मिल जाए। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया गुणा है ना, यहाँ पे गुणा दे रखी है ना, तो ये गुणा आ जाएगा। तो 1 को केवल 1 से गुणा करने पे ही 1 आएगा, क्या आएगा 1, और 1 ही क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 1 का इन्वर्स क्या हुआ, आइडेंटिटी 1 हुआ, 1 का इन्वर्स 1 हुआ, ठीक है। और 1 का ऑर्डर कितना है, यहाँ से 1 ही है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स बराबर होता है। ये तो हुआ 1 के लिए, ठीक है। ऐसे ही बात की जाए -1 की, तो -1 की पावर 1 लगाने पे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 लगाने पर प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ -1 बराबर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। क्या हुआ, 2।
ऐसे ही इसका इन्वर्स क्या होता है, -1 को कितने से मल्टीप्लाई करे, इसमें मैं संख्या नहीं लिख रहा है, इसमें कितनी संख्या लिखी जाए, कितने से गुणा किया जाए -1 को कि 1 आ जाए। 1 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1, लेकिन -1 को -1 से गुणा करेंगे तभी 1 आएगा। अगर आयोटा लेते हैं तो माइनस आयोटा आ जाएगा, अगर माइनस आयोटा लेते हैं तो प्लस आयोटा आ जाएगा। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। आइडेंटिटी तो इसका इन्वर्स क्या हुआ, -1 का -1 ही हुआ। -1 का कोटि क्या होता है, ऑर्डर 2 होता है, यहाँ से अपन पहले ही निकाल चुके। तो यहाँ से ये भी एलिमेंट की और उसके इन्वर्स की कोटि सेम है। अब यहाँ पे क्या है, आयोटा में और माइनस आयोटा में ये तो खुद का इन्वर्स और खुद के बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आयोटा ले लिए अपन, आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर कितनी लगाने पे, आयोटा की पावर 4 लगाने पे, अपन पहले भी देखे थे ये एग्जांपल, क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। तो आयोटा की ऑर्डर क्या हुआ, आयोटा का ऑर्डर 4 हुआ, ठीक है। अब इसका इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है, सॉरी आइडेंटिटी क्या है, 1 के बराबर है। अब आयोटा को कितने से गुणा किया जाए कि 1 आ जाए, तो आयोटा की पावर कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, ठीक है। लेकिन अगर माइनस से माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर का क्या होगा, माइनस है सगे से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से +1, क्या आ जाएगी आइडेंटिटी। तो आयोटा को मतलब किससे गुणा किया जाए कि माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाए, देखो 1 से करेंगे तो आयोटा ही आएगा, 1 से गुणा करने को, तो ठीक है, क्या आएगा आयोटा ही। -1 से करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा, तो उससे काम बनने वाला है नहीं। अब यहाँ से अगर आयोटा से गुणा करते हैं तो प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 होती है, जो आइडेंटिटी नहीं है -1। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 मीन्स आइडेंटिटी। तो आयोटा का इन्वर्स क्या हुआ, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसमें पावर 1 लगाएंगे तब भी क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 लगाएंगे तब भी नहीं आएगा 1, 3 लगाएंगे तब भी 1 नहीं आएगा, और 4 लगाने पे 1 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी कितना हुआ, 4, इसका ऑर्डर भी 4 हुआ, ठीक है, तभी 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा की क्या आया, 4। अब देख लीजिए दोनों, ये आयोटा है, आयोटा का इन्वर्स क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट्स अवयव अलग अलग है, बराबर अवयव तो अलग अलग है, डिफरेंट अवयव है दोनों, लेकिन उनकी कोटि सेम आ रही है, बिकॉज ये अवयव इस अवयव का इन्वर्स ये है और इस अवयव का इन्वर्स ये होता है, आपस में ऐसे होता है। जैसे माइनस आयोटा का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो ये थ्योरम क्या सिद्ध करती है कि खुद एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर कोटि समान होती है। तो यहाँ से क्या आ रही है, समान आ रही है, ठीक है। अब बात की जाए कि किसी अवयव की कोटि अनंत हो, जैसे कोई अवयव है ए, इसकी कोटि क्या है, किसी अवयव ए की कोटि ऑर्डर अनंत है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसके इनवर्स का ऑर्डर भी अनंत होगा या परिमित होगा, है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो
ऑर्डर, इस थ्योरम से ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर इसका मान रख दूँ परिमित, परिमित का मतलब कोई संख्या आएगी ना 5 4 जो भी है इसका ऑर्डर इतना आएगा। अब इसका मान कितना है अनंत, ठीक है, इसकी जगह अनंत इनफाइनाइट रख देता हूँ। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, अनंत बराबर परिमित, अनंत क्या परिमित है? अनंत तो परिमित है ही नहीं, ये फाइनाइट नहीं है ना, इट इज ए इनफाइनाइट नंबर ना, ये सॉरी ये कोई नंबर होता ही नहीं है। जो इनफाइनाइट है वे कोई नंबर नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है, ये क्या है? जस्ट सिंबल। क्या है? एक चिन्ह है। क्या है? एक चिन्ह है, जस्ट ये सिंबल। किसका चिन्ह है ये? अनंत का चिन्ह है, मतलब अनकाउंटेबल कह दो या जिन संख्याओं को काउंट नहीं कर सकते उनका चिन्ह है। तो ये परिमित नहीं है, ये संख्या फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये अनंत के बराबर नहीं है, लेकिन ये तो दे रखा है, ये तो क्या है? दिया है। ठीक है, तो ये कभी भी परिमित नहीं होगा, ये क्या होगा? हमेशा अनंत ही होगा। ठीक है, ये ए इनवर्स में क्या होगा? इसका ऑर्डर अनंत ही होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं एक ग्रुप की ओर बात करता हूँ, उसमें कोटि नहीं निकालनी है, वो एमएससी एंट्रेंस में आता है वो क्वेश्चन बहुत बार, आईआईटी जेम में आता है, सीयू में आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो एमएससी एंट्रेंस की एग्ज़ाम होती है सीयू सेट, उसमें आता है। मैं बच्चों थोड़ा सा आज आपको कैरियर के बारे में समझाने वाला हूँ। तो जैसे सीयू सेट, एक तो ये होती है सीयू सेट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? सीयू मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये किसका है? एमएससी एंट्रेंस का, एमएससी एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस की बात कर रहे हैं अपन। तो एक तो ये होता है, एक दूसरा होता है आईआईटी जेम। ये एमएससी के बाद में आईआईटी जेम करने का अगर कोई करता है तो वो उसके लिए गोल्डन चांस होता है। अगर आईआईटी जेम के एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद में क्या होता है, आईआईटी जो आईआईटी होती है जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, उनसे एमएससी करने का मौका मिलता है। तो ये भी एक बहुत गोल्डन चांस है, बहुत सुनहरा मौका है। तैयारी कीजिए, फाइनल ईयर से अभी से लग जाइए। और तीसरा अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, चौथा राजस्थान यूनिवर्सिटी, पांचवा पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू। तो ये 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है और इनमें आईआईटी जेम में क्या होती है? आईआईटी और आईआईटी एंड एनआईटी। जैसे अपने जयपुर में है एमएनआईटी, क्या है? एमएनआईटी। ये कहाँ है? मालवीय नगर में है। ये क्या है? एक एनआईटी है। ठीक है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से एमएससी करने से आपका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, कंपनी में भी काम कर सकते हो। वो तो जब आप यहाँ से पढ़ाई करोगे तो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा इसकी जानकारी और पढ़ाई किस टाइप की होती है। क्योंकि मैं आईआईटी से एमएससी हूँ तो मुझे पता है, इतना शॉर्ट में समझाया नहीं जा सकता इस चीज़ को, क्योंकि 2 साल का ये कोर्स होता है, 2 साल का। ठीक है, तो 2 साल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन सब एग्जामों में जो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इन सब एग्जामों में आता है। तो क्वेश्चन ये है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, DIFFERENC।
सिमेट्रिक डिफरेंस, ये इसका मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ आज, इसकी बात करते हैं। ठीक है, स्याही खत्म हो गई, दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्या होता है, माना G एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त क्या है, सेट है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब ये क्या है, P ऑफ G, ये है पावर सेट ऑफ G, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, G का घात समुच्चय, G का घात समुच्चय, हिंदी में इस टाइप से बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे इसको। तो इसका मीनिंग एक है कि G में जितने भी अवयव है या G के जितने भी सबसेट बन सकते हैं। सबसेट क्या होता है, एक होता है सेट, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, ए क्या है, एक समुच्चय है, सेट है। ठीक है, तो P ऑफ ए क्या हुआ कि इस सेट में ए में जितने भी सबसेट बनने की संभावना है वो पूरे सबसेट P ऑफ ए में आते हैं। तो ये क्या होता है, पावर सेट ऑफ G या पावर सेट ऑफ ए क्या है, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। इसमें क्या आएंगे, ऑल सबसेट ऑफ ए, ऑल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये आएंगे। ये क्या आएंगे, मतलब इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें अवयव नहीं आएंगे, इसमें सेट्स आएंगे। तो मैं लिखता हूँ, देखो इसमें क्या आएगा, इसका समुच्चय कैसे बनेगा। तो इसमें समुच्चय ऐसे बनेगा कि इसमें एक आ गया अकेला, ठीक है, फिर 2 आ गया अकेला, फिर 3 आ गया अकेला, ठीक है, फिर 1 और 2 आ गए, फिर 1 और 3 आ गए, ऐसे ही 2 और 3 आ गए, और एक खुद 1 2 और 3, मतलब खुद ए आ गया। ये क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, सेट के। और 5 आ गया। 5 क्या है, ये एम्प्टी समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, खाली सेट। ठीक है, तो ये आते हैं। अब देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने आ रहे हैं। तो काउंट कर लीजिए कि 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए को ऐसे भी डबल मॉडुलस ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं, या 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, 2 की पावर में लगा दीजिए ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ से लगाया मैं 2 की पावर, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है ना। इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, सेट ए में 3, तो 2 की पावर 3 क्या हुआ, 8। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव आ गए। तो एक तो खुद यही आ जाएगा, हर पावर सेट में एक खाली समुच्चय आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, और इस टाइप से बनेंगे। अब इससे ज़्यादा संभावना नहीं है एक के सबसेट बनने की। ये सब एक क्या है, सबसेट है, इनको एक ही सबसेट बोलते हैं। आप चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ जी। ठीक है, ये आप अगर चैप्टर 1 पढ़े होंगे या पढ़ोगे तो उसमें आपको सीखने को मिलेंगे ये सब चीज़ें कि उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ से एक ऑपरेशन होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्री, DIFFERENCE, डिफरेंस ऑपरेटर, OPERATOR। ऑपरेटर को, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रिया।
ऑपरेशन या ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, संक्रिया। ठीक है, इतने से वो, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे स्टार होता है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ग्रुप अपन जी स्टार लेते हैं, ठीक है। तो जी की जगह क्या लिख देंगे आपकी बार, पावर सेट ऑफ जी, और स्टार की जगह ये दे रखा है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग ये होता है ना, ऐसे ही क्या होता है, ये इस टाइप के भी चिन्ह होते हैं। प्लस गोले में डायरेक्ट सम बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, एक त्रिभुज की तरह जो होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये जो लिखा हूँ ये ग्रुप होगा, क्या होगा, ग्रुप। ये सबसे पहले आपको चेक करना है, एक तो ग्रुप चेक करना है, एक एबेलियन ग्रुप है या नहीं, एक ये चेक करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है। और इसका जैसे अगर जी फाइनाइट हो तो पावर सेट ऑफ जी क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर जी इनफाइनाइट है, अपरिमित है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट, तो पावर सेट ऑफ जी पूरा जो है वो इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा। ये भी आपको रेडी करना है। ये होमवर्क है, घर पे बैठ के आप कीजिए इन सब चीज़ों को सोल्व, ठीक है। अब ये पावर, ये क्या होता है, एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो जैसे प्लस होता है, तो प्लस में तो क्या करते हैं, ए प्लस बी। इसमें क्या करते हैं, इसमें संक्रिया इस तरह डिफाइन कर रखी है, परिभाषित कर रही है, संक्रिया परिभाषित कर रखे हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो मान लीजिए जी में अवयव आ रहे हैं 1 और 2, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ जी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, पावर सेट ऑफ जी में एक तो एक अकेला आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक जी आ जाएगा खुद, और एक फाई आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसमें 4 अवयव आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ए बराबर इसको ले लेता हूँ और बी बराबर 2 को ले लेता हूँ, इस समुच्चय को और इस समुच्चय को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इनमें ए माइनस बी करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो क्या आएगा 1 माइनस 2, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा 1। अब इसमें से 1 में से 2 घटेगा तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये समुच्चय में से समुच्चय घट रहा है ना, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते 1 माइनस 2, ऐसे नहीं कर सकते हो। इसमें समुच्चय में ऐसे घटता है, जैसे 1 और 2 आ गया, इसमें से समुच्चय 2 घटा रहे हैं, तो समुच्चय 2 का मतलब है यहाँ से 2 अवयव घट जाएगा, क्या बचेगा, अवयव 1 ही बचेगा फिर। लेकिन यहाँ पे तो इसमें तो अवयव 2 है ही नहीं, इस सेट में तो ये ऐसे तो लेंगे ही नहीं अपन, ठीक है। तो जो भी ऐसे होंगे इसका संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो आप पावर सेट ऑफ इसको आप क्या करिए, चेक करिए कि ये ग्रुप है या एबेलियन ग्रुप है। फिर आगे और बताएंगे इसके लिए क्या क्या चेक करना है, ये आपको खुद को चेक करना है। मैं इतना बता दिया ये कि ग्रुप है। एबेलियन के बारे में मुझे नहीं पता, सही में नहीं पता, आप ग्रुप का है, ये मेरा चेक किया हुआ है, आप चेक करो इसको। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन बीएससी में ये नहीं आने वाला, बीएससी के लिए इसको मत पढ़ना, बीएससी में नहीं आएगा ये। एमएससी में, एंट्रेंस में, आगे एमएससी में भी आता है, एंट्रेंस में भी आता है, तो उन सब में तो आता है ये, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। या जो आपके पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, आपके जूनियर हो, दोस्त हो, सबके पास इनको शेयर करो चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।